हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए। दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। ईमानियात के उन्वान पे गुज़श्ता खुतबे में चंद मारूज़ात गोश गुजार की थी। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हुक्म दिया है इस बात का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली। ईमान वालो, अगर वाक़यातन तुम ईमान में सच्चे हो, तुम्हारा दावा हकीकत के मुताबिक है, तो फिर तुम्हारा ईमान ये होना चाहिए, आमिनू बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाओ। वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूले, और उस किताब पर जो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने अपने नबी और आखिरी रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की है, उसके हक होने पर ईमान लाओ। वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन क़ब्ल, और वो किताबें जो कुरान मजीद से पहले उतारी गईं, उन पर ईमान लाओ। व मन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर, जो कुफ्र करता है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के साथ, उसके फरिश्तों के साथ, उसकी नाज़िल करदा किताबों के साथ, उसके जुमला अंबिया और रसूल के साथ, और क़यामत के दिन से फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, तो ये बदतरीन गुमराही का शिकार है। गोया ईमान महज ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह देने से मुकम्मल नहीं होता, बल्कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को सही मानों में पहचान कर, समझ कर, उसकी ज़ात को वाहिद मानकर, उसकी सिफात को, सिफाते साबिता को हकीकत मानकर, उसके हक़्क़े बंदगी को अपने आप पे लाजिम मानकर, उसकी तमाम सिफाते किमाल के साथ उसे तस्लीम करना, और फिर जितने भी अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम आसमानों से मबऊस किए गए, उन्हें मुरसल मिनल्लाह मानना, उन पे नाज़िल करदा किताबों को हक मानना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की जाने वाली किताब कुरान मजीद को हक माना जाता है। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के फरिश्तों के होने पर ईमान रखना, क़यामत के कायम होने पर ईमान रखना, यह लाजिम है। और जो किसी भी एतबार से अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तकफीर करे, उसका इनकार करे, या किसी एक रसूल का या नबी का इनकार करे, सिर्फ एक किताब का, बल्कि सच ये है
अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा किताबों में से किसी एक आयत का जिसने इनकार किया वो मोमिन कहलाने का हक नहीं रखता। जो कयामत के कायम होने पर शक का शिकार है उसके ईमान का भी कोई एतबार नहीं। वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर फक़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। बदतरीन गुमराह वो आदमी है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, फरिश्तों का इनकार करता है, उसकी किताबों का इनकार करता है, उसके रसूलों का इनकार करता है, क़यामत के कायम होने का इनकार करता है। फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, इंतहाई दूर की गुमराही में जा पड़े ये लोग। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के वजूद के मुतअल्लिक़ मुतशक्किक हैं, तरद्दुद और तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। ये जितना इल्हाद है, जितना लिबरलिज्म है, इस सारे का शाखसाना, इस सब की बुनियाद ये है दहरियत। कायनात है लेकिन इसका खालिक कौन है, ये वजूद में कैसे आई, इसका निजाम कौन चलाता है, उस हस्ती पर कोई एतबार नहीं, उस हस्ती को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। एक हादसे का नतीजा, एक फितरी अमल आज खुद ये सब कुछ हो रहा है। ये दहरियत है, ये अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के वजूद का इनकार है, ये कुफर है उसकी जात के साथ। हमारा ईमान है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, कलमा पढ़ने वालों अल्लाह दुल जलाल वल इकराम पर ईमान लाओ। अल्लाह पर ईमान लाने का माना क्या? हम मानते हैं इस कायनात का कोई खालिक है, वो बाकायदा अपना एक वजूद रखता है, उसके पास ये ताकत और कुव्वत है कि जिसको जैसे चाहे वैसे कर दिखाए। आसमानों जमीन की हर चीज उसके हुक्म के ताबे है। आसमानों जमीन की हर चीज का अकेला खालिक है, तख्लीक में कोई उसका शरीक नहीं। वो अकेला ही आसमानों जमीन की तदबीर करने वाला, निजाम चलाने वाला, इसमें कोई उसका शरीक नहीं। वो जैसे चाहे वैसे करता है। यफ़अलुल्लाहु मा यशा, कोई अल्लाह दुल जलाल वल इकराम को मजबूर नहीं कर सकता। फ़अआलुल लिमा युरीद, जो इरादा करता है वैसे कर गुजरता है। उसके इरादों की तकमील में किसी की जुर्रत और हिम्मत नहीं कि हायल हो सके। वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, वो अपने फैसलों पर गालिब है। यह मुमकिन नहीं कि कोई फैसला करे और उसके मुताबिक अमल ना कर सके। भाईजान तुसी जुमे च बैठे हो, की लगे जे करना? इनू छड़ दो, इन बीमार है तो उस दूसरे कमरे च ले जाओ। ये जुमा है भाईजान, कोई आम जलसा नहीं है जिथे तुसी ये काम लगे जे कर। सीधे होके बैठो। वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, अल्लाह अपने उमूर में गालिब है। कायनात में किसी में यह हिम्मत नहीं है कि अल्लाह कुछ करना चाहे और कोई उसे करने से रोक दे। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम पर ईमान का माना क्या है? हमें मानना है कि वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, आसमानों जमीन की तदबीर करने वाला,
निजामों का चलाने वाला है। कोई ऐसा नहीं है जो उसके इरादों में, उसके फैसलों में, उसके उमूर में, उसकी तदबीर में कभी दाखिल हो सके या किसी किस्म की कोई मुदाखलत कर सके। आमिनु बिल्लाही, हमें अल्लाह पर ईमान लाना है। क्या सैयदुना जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। लंबी हदीस है सहीहुल बुखारी में, बहुत सारे सवालात किए। एक सवाल यह था, मल ईमानु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ईमान क्या है? फरमाया अन तुमिना बिल्लाह, तू अल्लाह दुल जलाल वल इकराम पर ईमान रख, व मलाइकतिही, उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही, उसकी तरफ से नाज़िल करदा किताबों पर, व बिलिकाइही, और क़यामत के दिन उसकी बारगाह में पेश होने पर, व रुसूली, और उसके रसूलों पर, व तुमिना बिल बासी, और मरने के बाद जिंदा होने पर अगर तेरा यकीन हो जाए तो ये ईमान है। पहली बात क्या फरमाई? अन तुमिना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखो, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम पर ईमान, उसकी जात के होने पर, उसकी सिफात के इकमाल पर, उसके हक के बंदगी की यकताई पर। कुरान क्या कहता है? लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाह। मुंह इस तरफ है कि उस तरफ, माल और दौलत कितनी है, दुनिया को तस्खीर कितना किया है, इज्जो जा के मीनारे कितने बुलंद कर लिए, अजमत और सतवत की दास्तानें दुनिया में तुम्हारी कितनी अलापी जाती हैं। अल्लाह के यहां इन चीजों की कोई हैसियत नहीं। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाह, नेक वो है जो अल्लाह दुल जलाल वल इकराम पर ईमान रखता है। और अल्लाह दुल जलाल वल इकराम पर ईमान कैसे रखेंगे? व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, वो हमेशा से अकेला है। जब कोई नहीं था वो तब भी था, और जब कोई नहीं होगा वो तब भी होगा। वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, जब कुछ नहीं था अल्लाह दुल जलाल वल इकराम तब भी थे, और जब आसमान और जमीन को फना कर दिया जाएगा, कुरान कहता है ना, कुल्लु मन अलैहा फान, कोई चीज ऐसी नहीं है जो फना नहीं होगी। वयबका वजहु रब्बिक जुल जलाल वल इकराम, एक अल्लाह इज्जत वाला, जलालो इकराम वाला, जाहो हशमत वाला, अजमत और सतवत वाला, सिर्फ वो बाकी रहेगा। उसके अलावा और कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम पे ईमान का माना, हम ये माने, शऊरी तौर पे समझे, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम तब से है जब आसमानों जमीन में कुछ नहीं था, और शायद आसमानों जमीन भी नहीं था। और जब ये कुछ नहीं होगा अल्लाह तब भी होगा। और इसके साथ ये भी माने अल्लाह हमेशा से अकेला है, उसे कभी रिश्तेदारों की जरूरत पेश नहीं आई।
उसे कभी मुईनो मददगार की हाजत पेश नहीं आई। वो आसमान और जमीन के बनाने में किसी का मोहताज नहीं है। ये उसकी सुन्नत और तरीका है कि उसने फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया, मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर मुख्तलिफ काम तफवीज कर दिए। लेकिन हमारा ईमान होना चाहिए ये काम सरअंजाम देने के लिए अल्लाह फरिश्तों का मोहताज, अल्लाह फरिश्तों का मोहताज नहीं है। इदा अरादा अन यकूल लहू शय्यन कुन फयकून, जब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम किसी चीज को बनाने का इरादा कर ले, वो सिर्फ लफ्ज़े कुन कहेगा, वो चीज बन के वजूद में आ जाएगी। वो जो करना चाहे कुन के साथ सो कर सकता है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम आसमानों जमीन के निजाम चलाने के लिए किसी का मोहताज, और अल्लाह अपनी जात में अकेला है, यको तन्हा है। यही दावत अंबिया की रही। इसी पर ईमान लाने के लिए अंबिया लोगों के जाके दरवाजे बजाते रहे, मंडियों में, बाजारों में, चौकों में, चौराहों में, घरों में, सफरो हजर में, रुए जमीन का कोई कोना ऐसा नहीं कि अपने दायरा नबूवत में अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने लोगों के दिलों पे जाके दस्तक न दी हो। एक अल्लाह को मानो, सबसे पहले जात के एतबार से एक अल्लाह को तस्लीम करो। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अकेला है। मुशरिकीन मक्का नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके सवाल करते थे, आप एक अल्लाह की दावत देते हैं, जिस रब की आप दावत देते हैं उसका शजरा नसब बयान करें, उसके खानदान का तारुफ करवाएं, उसका हस्ब नसब क्या है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने आसमान से कुरान उतारा और हमारे लिए यह कानून बनाया, अपना तारुफ पेश किया है इस छोटी सी सूरह मुबारका में, और समझाया है इंसानियत को अपना अकीदा इसके मुताबिक बनाओ। कुल हुवल्लाहु अहद, ये आपसे पूछते हैं कि तेरे रब का खानदानी शजरा क्या है, इन्हें बताएं। हुवल्लाहु, अल्लाह वो जात है, अहदुन, जो अकेला ही है, उसका कोई बाप नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज का माना क्या? अल्लाह को बाप की जरूरत है। यही रिश्ते इंसानों के लिए खूबियां हैं, यही रिश्ते मखलूक के लिए नेमत है, और यही रिश्ते खालिक के लिए ऐब हैं। बच्चे यतीम हो जाएं तो जिंदगी भर मां की कमी, बाप की कमी महसूस करते हैं। मां मर जाए तो उसके प्यार को तरसते हैं। और सिर्फ इंसानों की बात नहीं, ये रिश्तों का, नसब का, खानदान का सिलसिला तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जानवरों में भी बनाया, चरिंदों परिंद में भी बनाया। इंसान की औलाद हो तो ये उसके लिए बायसे इज्जत है। भाई बहनें हो उसके लिए वकार है। लेकिन यही रिश्ते जो अल्लाह के लिए साबित करे वो काफिर है।
और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के लिए इन रिश्तों का होना उसके लिए ऐब है। अल्लाह समद, वो बेनियाज है। बेनियाज का माना तुझे जिंदगी गुजारने के लिए रिश्तों की एहतियाज है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को रिश्तों की जरूरत है। तुझे दुनिया का सिलसिला कायम रखने के लिए बाप है तो औलाद चाहिए, मां है तो बेटा चाहिए, औरत है तो खामद चाहिए, बहन है तो भाई चाहिए। तू मजबूर है, तू कमजोर है, तू बहुत सारी जरूरतों का मोहताज है। इसलिए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तेरी इन जरूरतों की तकमील के लिए तुझे इन रिश्तों नातों की सूरत में असबाब फराहम कर दिए। अल्लाह किसी जरूरत का मोहताज, बात समझो मेरे भाइयों, अपने रब का तारफ हासिल करो। अल्लाह कभी किसी जरूरत का मोहताज, चूंकि वो जरूरतमंद नहीं, चूंकि वो मोहताज नहीं, कभी किसी के सामने बेबस नहीं। उसे किसी की सिफारिश की, किसी के तामुन की, किसी की मदद और नुसरत की किसी हाल में कभी भी जरूरत नहीं। इसलिए अल्लाह समद, वो बेनियाज है। बाप से, औलाद से, बीवी बच्चों से, रिश्तों नातों से, वजीरों मुशीरों से, मुईनों मददगारों से, औनो अंसार से। लम यलिद, उसने किसी को जन्म, पैदा सभी को उसने किया है। ये बात समझ लें, पैदा सभी को उसने किया है, लेकिन वो किसी का बाप। वलम यूलद, और ना कोई उसका बाप है। सारी कायनात का वो अकेला खालिक है, लेकिन उसका खालिक कोई नहीं है। वो अपने वजूद का खुद मालिक है और उसकी जाते गिरामी बिल्कुल वैसे है जैसे उसकी अजमत और शान को लायक है। उसकी सारी सिफतें कमाल दर्जे की सिफतें, इंसानी हिता इदराक से मावरा सिफतें, इंसानों की अक्लो दानिश से बुलंदतर सिफतें, बिल्कुल वैसे जैसे उसकी जाते गिरामी को लायक हैं। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। रुए जमीन पे एक भी ऐसा नहीं जो उसकी हमसरी का दावा कर सके। मेरे अजीज भाइयों, यहां तवक्कुफ करके बैन सुतूर एक मसला समझते जाइए। हमारे यहां तवस्सुल का, अल्लाह के यहां सफारशी बनाने का, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम को वास्ते देने का, किसी को तुफैल और वसीला बना के मांगने का एक बदअकीदा मौजूद है। वल्लाह सूरतुल इखलास की एक आखिरी आयत और इस आयत का आखिरी लफ्ज वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, कोई एक भी ऐसा नहीं जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का हमसर हो। अगर ये समझ आ जाए तो इंसान कभी मखलूक को और इंसानों को अपनी दुआओं के कबूलियत के लिए, अपनी हाजत बरारी के लिए अल्लाह दुल जलाल वल इकराम से मांगने के लिए वसीला ना बनाए। सिफारशी कौन होता है? जिसका कोई हक होता है,
आप मेरे पास सिफारिश लेके आएंगे, आने से पहले तलाश करेंगे हजरत साहब किसकी बात नहीं टालेंगे, फुला बंदे की बात नहीं टाल सकते। क्यों? उसके साथ ताल्लुक बड़ा है, उसके साथ कुर्बत बहुत है, उसके हजरत साहब पर एहसानात बड़े हैं, इसलिए ये उसकी बात नहीं टाल सकते। क्या अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इन ताल्लुकात का मोहताज है? क्या अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इन जज्बात और एहसासात से मजबूर है जैसे इंसान दूसरे से मजबूर होता है? और मेरे अजीज भाइयों, यह मसला समझो, क्या रूए जमीन पे कोई एक भी ऐसा है जिसका अल्लाह जुल जलाल वल इकराम पर कोई हक हो? हमारा उस पर क्या हक है? यह वजूद उसने दिया, बगैर कीमत के दिया, ये 1000 किस्म की नेमतें उसने दी, और इनमें से अक्सर व बेशतर वो है जो बिन मांगे और बिन मेहनत के दिए। क्या ख्याल है? अगर आपको भाई दिए तो क्या आपने मेहनत की इस पे? अगर औलाद को वालिदैन दिए तो पैसों के लिए कीमत अदा की? अरे ये तेरा 5.5-6 फुट का जिस्म, अल्लाह अकबर। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे के जिस्म में 360 जोड़ है, 360 जोड़। किसी एक जोड़ की कीमत अदा की? और क्या तू अदा कर सकता है? सारी दुनिया के अतिबा को जमा कर लो और सारी दुनिया की दौलतें उसके कदमों में ढेर कर दो, तेरी एक उंगली कट जाए, इस जैसी उंगली बनाने की ताकत रुए जमीन पे किसी पे नहीं। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर है ही नहीं। किसी एतबार से कोई ऐसा नहीं जो उसे अप्रोच कर सके। उसके सामने तो मिन्नत की जाती है, उसके सामने तो आंसू बहाए जाते हैं, उसके सामने तो रोया जाता है, उसे तो गिड़गिड़ा कर मनाया जाता है। वो मान ले तो उसका एहसान है, न माने तो वो बेनियाज है, उसे तेरे आंसुओं की कोई परवाह नहीं। अगरचे वो आंसुओं की परवाह करता है, अगरचे तेरी भीगी हुई आंखों को वो कभी नाकाम नहीं करता, तेरे फैले हुए हाथों को कभी खाली नहीं लुटाता। लेकिन अगर वो लुटा दे, न माने, तो उसे पूछने वाला कौन है? सो इसलिए ये बात समझ लो, अल्लाह पर ईमान का माना उसे उसकी जात में अकेला, बगैर बाप के, बगैर औलाद के मानना। कुरान कहता है वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालत नसार अल-मसीह इब्नुल्लाह। यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा, ईसाइयों ने कहा ईसा अल्लाह का बेटा। कुरान क्या कहता है? ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिऊना क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल। ये उनकी बकवास है, ये उनकी जबानों के दावे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इनसे पहले काफिर कहते थे कि अल्लाह के शरीक हैं, इन्होंने भी ये कह दिया।
जो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहे वो काफिर, जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहे वो काफिर, और जो आज इस उम्मत में कोई ये अकीदा रखे कि अल्लाह का कोई बेटा है, अल्लाह का कोई हमसर है, अल्लाह पर किसी का हक फायक है, और कोई एक ऐसा जिसके मुतल्लिक ये नजरिया रखे कि ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की जात का हिस्सा है। सुनते हो कि नहीं? वही है जो मुस्तवी अलल अर्श है, उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर। किसी ने अली को अल्लाह बना दिया, किसी ने जनाब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की जात का हिस्सा बना दिया। ईसाई ईसा को अल्लाह का बेटा करें तो काफिर कहलाएंगे, यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहें तो काफिर कहलाएं, और यहां मुसलमान कलमा पढ़ने वाले नबी को रब कर दिखाएं, अली को माबूद बना लें, और जनाब हुसैन इब्ने अली को रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की सिफात आलिया का वारिस बना दें, मालिक बना दें, तो इनके ईमानों में कोई फर्क ना है। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये महज ज़बानों के दावे, युज़ाहिऊन क़ौलल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ब्ल, काफिर इस किस्म के दावे करते हैं, मोमिन ऐसे दावे क़ातलहुमुल्लाह, क़ातलहुमुल्लाह, अल्लाह बर्बाद करे इनको जो कहते हैं कि कोई अल्लाह का बेटा है। यह बद्दुआ है या खबर है, दोनों मानों में बायसे हलाकत है। और यहां समझ लो एक बात, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले अपने घर के बेडरूम से लेकर ईवान इक़्तिदार तक इनफिरादी और इज्तिमाई हमारी जिंदगी के जितने मदारज और मराहिल हैं, कामयाबी सिर्फ अकीदे की सेहत की वजह से मिलती है। अल्लाह की कसम, अगर इसका माना समझ आ जाए तो इंसान जहां बलब हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं। क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। इतने दलाइल के बावजूद, इतने बराहीन और नसूसे कातिया के बावजूद, जो इंसान अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की जात में किसी को शरीक बनाता है, वो बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा? क़ातलहुमुल्लाह, उसका ईमान नहीं है। वो क्या समझता है? अकेला रब कायनात का निजाम चलाने के काबिल नहीं। वो क्या समझता है? जैसे मैं बेबस और मजबूर हूं, नऊज़ु बिल्लाह, मेरा माबूद भी ऐसे मजबूर होता है। क़ातलहुमुल्लाह, बेड़ा गर्क हो इनका, कुरान का माना बर्बाद हो ये जो किसी को अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का शरीक बनाते हैं। बर्बादी का सबब समझो मेरे भाइयों, कितने मजार हैं रुए जमीन पर, शायद उतनी मस्जिदें नहीं होंगी जितने मजार होंगे, और इन मजारों में हजारों मन मट्टी के नीचे लेटे हुए अक्सर बेशतर के मुताल्लिक अकीदा मुश्किल कुशाई का है। इनके नामों की नियाज़ें होती हैं,
इनकी कब्रों पे चादरें चढ़ाई जाती हैं, यहां मन्नतें मान के चरागा किया जाता है और यहां दीन समझ के इनसे तबर्रुक के लिए लोग सफर करते हैं और इनकी कब्रों को और इनकी ढेरियों पे जाने को अपने लिए बायस इज्जत और फलाह समझते हैं। और एक दो की बात नहीं, वो लिबरल्स जो हमेशा मजहब से बेजार रहते हैं और खुले बंदों मजहब से बेजारी का इजहार करते हैं, हुकूमत के लिए तो वे भी जाके पीरों फकीरों से डंडे खाते हैं। उनकी इलेक्शन कैंपेन का आगाज भी कब्रों पे चादरें चढ़ाने से होता है। समझो मेरे भाइयों, और मैं दर्द दिल आपके सामने रखूं, जहां असेंबलियों में बाकायदा यह कानून बने कि मज़ारात की तोसी की जाएगी और कौमी खजाने से बाकायदा मुर्दा फरोशी की इस सनअत को बढ़ावा दिया जाए, और जहां जगह जगह पे दरगाहें बना के गैरुल्लाह के सामने सजदागाहें खोली हुई हों और इस पर तुर्रा इस्लाम के नाम लेवा, इस्लाम के नाम पे बनने वाली ममलिकत में हुस्न के और मौसीकी के मुकाबले करवाएं और फिर ये उम्मीदें रखें कि हमारे हालात सुलझ जाएंगे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर पंजाब असेंबली में एक मेंबर असेंबली ने एतराज किया कि पंजाब में स्कूलों में, तालीमी इदारों में जगह जगह जिले सतह पर हुस्न और मौसीकी के मुकाबले होने जा रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। और कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर पंजाब असेंबली, वो कहता है नहीं जी, ये इतना अच्छा काम है, इस पे कोई एतराज बनता ही नहीं। आमिनु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ। अल्लाह पर ईमान का माना, वो जैसे चाहता है वैसे बनने की कोशिश करो। उसने कब कहा कि हुस्न और जमाल के मुजाहरे करो? उसने कहां पे हुक्म दिया कि बहू बेटियों को नीम बरहना लबासों में लाके औबाशों की निगाहों के सामने उनके जिस्मानी नशेबो फराज की पुमाइश करवाओ, ताकि यह तय किया जाए कि पंजाब की सबसे खूबसूरत बेटी कौन है। उसने कब कहा कि तालीमी इदारों में तालीम फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, तालीम नाम उसका है जो इंसान को अल्लाह की पहचान करवाती है। इन इदारों पे सैकड़ों नहीं करोड़ों का बजट हर महीने इसलिए सर्फ किया जाता है, 20 किस्म के टैक्सेस लगाकर इस कौम की हड्डियों का गोश्त नोच कर और जिस्मों का खून नचोड़ कर जो पैसा जमा किया जाता है कौमी खजाने में, वो इसलिए दिया जाता है कि तालीमी इदारों में फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों को वो तालीम दी जाए जो हमारे बच्चों को हमारे रब से मुतारिफ करवाए। यहां मौसीकी की तालीम, हम उसे गालियां देते थे जिसने कुरान का तर्जमा लाजिम किया था। मुझे किसी की पार्टी से कोई लेना देना नहीं,
कहते थे उसकी नीयत ठीक नहीं। अब ये ठीक नीयत वाले आ गए हैं जो बेटियों को नचाएंगे स्कूलों में, फिर कहते हैं हालात खराब क्यों हैं। किसान मर रहा है, गंदम का खरीदार मार्केट में कोई नहीं। क्यों नहीं? पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। IMF से महंगी किस्तों पर जिल्लत के तौक पहन पहन कर हम पैसों की भीख मांग रहे हैं, और हुस्नो जमाल के इन मुकाबलों के लिए और मौसीकी के इन कंजर खानों के लिए पैसा कहां से आया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, माना कि तुम अपने इक्तदार की वजह से हर रमजान का आखिरी अशरा मस्जिद नबवी में जाके बिताते हो, लेकिन अल्लाह पर ईमान तो लाओ। जरा इस कसौटी पर, इस तकड़ी पर अपने ईमान का वजन तो करो। तुम्हारी औकात क्या है? खुले बंदों सरेआम अल्लाह की शरीयत का इस्तेहजा और मजाक, और फिर तुम ये समझो अमन हो जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे, मुल्क समर जाएंगे। कातलहुमुल्लाह, अल्लाह कहता है जो मेरी जात में किसी को शरीक बनाता है उसका बेड़ा गर्क हो गया। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने उलमा को, मजहबी पेशवाओं को, व रुहबानहुम, और अपने सियासी लीडरों को, अरबाबम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ के अपना माबूद बना लिया, रब बना लिया। सैयदना अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईसाईयत से ताइब होके मुसलमान हुए थे। जब ये आयत पढ़ी, अर्ज किया अल्लाह के नबी, हम अपने पोप पादरी को माना तो नहीं, उसकी पूजा तो नहीं किया करते थे, हमने कभी अपने किसी पेशवा और लीडर के सामने सजदा नहीं किया। जबकि कुरान कहता है कि ईसाइयों ने, अहले किताब ने इन लीडरों को अपना रब बना लिया। नबी रहमत ने क्या फरमाया? जो कुछ उन्होंने कहा तुमने उसे सही माना, उन्होंने कहा तो तुमने उसे गलत माना। तुम्हारे लिए हक व बातिल का मयार तुम्हारे लीडरों के अकवाल ठहरे, यही तो अल्लाह के अलावा गैर को रब मानना है। उम्मत मुस्लिमा कहां सो गई? और पाकिस्तान के गैरतमंदों, बेटियां आपकी भी स्कूलों में पढ़ती हैं, बच्चे मेरे भी स्कूलों में जाते हैं। कोई इस्तिराब, कोई एहसास नदामत, कोई पशेमानी और इस इकदाम पर कोई शर्म, हम कल अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेके जाएंगे? हम वो थे जो हर जुमे को मस्जिद की पहली सफों में जाने वाले, अपने आप को दीन का बड़ा जिम्मेदार समझने वाले, लेकिन जब हुकूमत वक्त ने बहु बेटियों के हुस्नो जमाल की नुमाइश का ऐलान किया तो हम इस पे मुस्तरब नहीं हुए थे। आप रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते, यह बात का मसला है। जरा अंदर से पूछिए, क्या इस इकदाम पर कोई शर्मो हया की चिंगारी बेदार हुई है दिल में? क्या कोई परेशानी हुई है? क्या तकलीफ के साथ कोई बिस्तर पे करवट बदली है? क्या यह खौफ लाहिक हुआ है कि कल अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेके जाऊंगा? इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम
अरबाब मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम, उन्होंने ईसा बिन मरियम को अपना रब बना लिया। ईसाइयों ने तो ईसा बिन मरियम को बनाया था, तुमने IMF को अपना रब बना लिया, तुमने सियासी लीडरों के बातिल मंशूरों को अपना रब बना लिया, तुमने जमातों के बातिल एजेंडों को अपना रब बना लिया। पाकिस्तानियों, वो ईमान आमीनू बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान, कहां है वो अल्लाह पर ईमान? तुम अल्लाह के लिए मरते हो या लीडरों के लिए मरते हो? तुम्हारी तहरीकें दीन के लिए होती हैं या सियासी एजेंडों के लिए होती हैं? अपने आप से सवाल करना। अगर तेरी तगोतास दीन के लिए है तो इसका माना कि तेरा माबूद रब है, और अगर तेरी तगोतास, तेरी जुस्तजू तेरी सियासी पार्टी के मंशूर के अल्फाज के लिए है तो इसका माना तेरी पार्टी का मंशूर और तेरा लीडर तेरा रब है, आसमान वाला तेरा रब नहीं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व नबिय्यिका मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।